मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब चीज गुड। ऑल सब लोगों को गुड बोलने। चलिए बाबू, बैठ जाइए बाबू। देखिए, हम लोग का बुढ़ापा का खराबी गला बैठ जाता है अब यहाँ पे। मौसम थोड़ा सा क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो कोई बात नहीं, चेंज होने दीजिए मौसम को, हम भी चेंज हो जाते हैं। तो मौसम की तरफ बदलोगे तो हम लोग जलवायु की तरफ बदल जाएंगे। अरे कट गया, माय गॉड। नो, वापस आओ। इससे पहले कल के क्लास में हम आपको आर्टिकल 108 तक पढ़ाए थे। हमको बखूबी याद है कि हमने आपको आर्टिकल 108 8 नहीं 108 संयुक्त अधिवेशन तक पढ़ा दिए थे। याद कीजिए, आपको पढ़ा दिए थे। और हमने ये भी बोला था कि आर्टिकल 101 से 106 तक आप ध्यान मत दीजिएगा, आपको डिस्टर्बिंग हो जाएगा। वो कुछ खास आर्टिकल नहीं है। 107 में हम आपको बताए थे विधेयक को कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है। इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस कैसे करना है, पुनः स्थापन, पुनः स्थापन। और चलिए बाबू, वो एक जरूरी ओटीपी बताना रहता है। ओटीपी 5 मिनट में खत्म हो जाता है, 10 मिनट में। इसलिए हम सोचे कि चलो भाई बता ही देते हैं। कभी कभी कोई जरूरी चीज हो जाता है तो उसको उठा लेते हैं लोग। अदरवाइज में कभी कभी कस्टमरों परेशान करता रहता है। देखिए, इंट्रोड्यूस या पूरा स्थापन, स्थापन, पूरा स्थापन। अरे चल भैया, तुमको अब कौन चीज हो गया? देख रहे हैं इसको, इसको भी खांसी सर्दी हो गया। हाँ, पूरा स्थापन। यहां तक हमने आपको बता दिए थे। 108 भी बता दिए थे, संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन बता देना, अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन। अब तक 3 बार आया है। संवैधानिक संशोधन विधेयक तथा राष्ट्रपति को हटाने के मुद्दे पर संयुक्त अधिवेशन नहीं आता है। साथ में धन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं आता है। धन विधेयक पर भी संयुक्त अधिवेशन नहीं आता है। धन विधेयक पे भी संयुक्त अधिवेशन नहीं आता। अब हमको, अरे तुम क्या आ जा रहा है बार बार ये। अब आर्टिकल देखना हमको। आर्टिकल हमें देखना है 109, आर्टिकल 109 और 110। देखिए, स्पेशल प्रोविजन ऑफ मनी बिल, धन विधेयक के बारे में विशेष प्रावधान। इसको अच्छे से पढ़िएगा। देखिए, आप जितने लड़के पॉलिटी के बैच के हैं या जो भी फाउंडेशन बैच के लड़के हैं, आप सारे लड़कों को कहते हैं कि अगर आप थोड़ा सा लापरवाही कीजिएगा, जिंदगी भर पछताइएगा। आपको जितना चीजें बताते हैं, ये जितनी चीजें जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, चाहे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, जितने चीजों, अगर आप इस चीजों को थोड़ा भी संजीदगी से पढ़ लिए तो आपके अंदर एक जिज्ञासा आएगी। और हम आपको वादा करते हैं ना कि आप अपने आप को ना अधिकारी से नीचे नहीं फिर सोचिएगा। यूपीएससी निकालिए या फिर आप जिस स्टेट के हैं स्टेट पीसीएस निकालिए। ये चीजें हैं आप लोग में, लेकिन थोड़ी थोड़ी लापरवाही की वजह से बहुत भुगतना पड़ता है। आज जो लड़के बीपीएससी बैच में होंगे उन लोग को समझ में आ रहा होगा कि सही में हम लोग पहले बीपीएससी दिए थे तो अब तक तो हो चुका रहता है यहाँ पे। तो जितने भी लोग हैं बीपीएससी वाले लड़के लोग, आप लोग को लिए, अब देखिए करण चौधरी सर आप लोग का क्लास लिए। इतना याद रखिएगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा इस सब में। अब फिर मेहनत नहीं करिएगा तो फिर पैसा समय सब बर्बाद हो जाते हैं। पैसा की तो रिकवरी हो सकती है, समय की नहीं हो सकती। अब बहुत जल्दी आप लोग को, अब देखिए क्लासेज भी, तो अब होली की छुट्टी आ रही है। आप सबको पता है कि जितने लोग हैं सब अपने अपने दूर दूर से आए हुए हैं लोग। कहीं पे भी जो दिल्ली के लोग हैं वो भी प्रॉपर के दिल्ली के नहीं, वो भी होली में घर जाएंगे। जो पटना में लोग हैं वो भी प्रॉपर पटना के नहीं, वो भी घर जाएंगे। तो हम लोग ना एक इधर 1 हफ्ते जो होली की छुट्टी होगी, उसके बाद हम लोग फुल प्लेजेड लगेंगे यहाँ पर।
तो जो भी लड़का लड़की पढ़ाई कर रहे हैं, लड़की लोग के लिए तो और भी कहते हैं भैया आप लोग के लिए तो कोटा है बीआरपीसीएस में, तो कोटा का भी फायदा उठाइए। आरक्षण तो थोड़ी छोटी चीज होती है, कोटा की मतलब आप ही आइएगा और दूसरा कोई नहीं। तो ये सब चीज़ों का लाभ उठाइए। और क्वेश्चन बहुत बड़े नहीं आते हैं, यही सबसे आते हैं लड़के लोग से। लेकिन अभी क्या है ना, आप खुद से देखिएगा ईमानदारी से, हमने आपको राष्ट्रपति पढ़ा है, राष्ट्रपति के बारे में छोटे से बड़े चीज़ों को समझाए थे, लेकिन अभी पूछा जाए राष्ट्रपति तो बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कहीं कहीं फंस जाएंगे। महाभियोग प्रारंभ कितने मतों से होगा, किस अनुच्छेद में महाभियोग है, पहले कौन सदन लाएगा, कुछ को याद होगा, कुछ को भूले होंगे। जिनको याद होगा उनके लिए शुभकामना, जिनको नहीं याद है अभी से अपने आप पे सोचिए कि आखिर आप ऐसी लापरवाही क्यों कर रहे हैं। हम लोग का काम क्या है बाबू, आप आज से हम आपको जितने शिद्दत से पढ़ा रहे हैं, आप आज से 10 साल बाद आइएगा ना, यही टॉपिक हम इतने ही ईमानदारी से पढ़ाते हुए आपको मिलेंगे, इतने ही मेहनत से पढ़ाते हुए मिलेंगे आपको। जबकि अगर आपसे कोई चीज एक बार पढ़ाए, आप विद्यार्थी हैं, आप अगर किसी रूम पार्टनर को एक बार समझाइएगा ना, दोबारा समझाइएगा, तिबारा समझ, आप खुद उबने लगिएगा। लेकिन हम ऐसा नहीं कि हम अपने बारे में करें, हम सारे टीचरों के बारे में करें, चाहे आप मैथ्स के हो, रीजनिंग के हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, किसी भी चीज़ हो। तो जब टीचर मेहनत कर रहा है, आप भी मेहनत करिए, ये ट्विनिंग मैच हो जाएगी तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। क्योंकि हम अपने आँख के सामने देखें बहुत सारे लड़कों को जिनको हमने समझाया था बाबू ऐसे मत करो, जिनको कई लोगों ने मान लिया, आज बड़े बड़े अधिकारी बन के बैठे। नहीं माने मत मानो भाई, हम क्या जबरदस्ती आपको थोड़ी बता सकते हैं। इसलिए शुरुआत में ही टोक देना जरूरी रहता है। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। 108 के बाद आता है 109 और 110। इसमें धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक, और इसमें भी धन विधेयक, लेकिन अंतर समझिए। इसमें धन विधेयक की परिभाषा है, की परिभाषा है, धन विधेयक की परिभाषा है, और इसमें धन विधेयक का विशेष प्रावधान है, विशेष प्रावधान, प्रावधान। अब ध्यान समझिए, अंबेडकर साहब को जब संविधान लिखना था तो उनको ड्राफ्टिंग दी गई थी, तो वो उन्होंने ड्राफ्टिंग 109 को पहले किया, जो संविधान के हिसाब से जरूरी था 109 को पहले करना। लेकिन हमें संविधान की ड्राफ्टिंग नहीं करनी, हमें आप बच्चों को पढ़ाना है, तो हमारे लिए पहले मजबूरी बनती है 110 पढ़ाना। तो मेरी मजबूरी है कि हमें पढ़ाना है 110 पहले। अंबेडकर साहब की अपनी मजबूरी थी, उन्हें संविधान लिखना था, ड्राफ्टिंग करना था, उनके लिए जरूरी था 109। इवन अगर अंबेडकर साहब भी पॉलिटी का क्लास लेते ना तो वो 109 से पहले 110 पढ़ाते, लेकिन अगर उनको लिखना रहता तो फिर जाके 109 लिख देते। अब समझिए ऐसा हम ये क्यों कह रहे हैं। धन विधेयक के बारे में परिभाषा है। धन विधेयक क्या चीज होता है? कोई भी ऐसा विधेयक जो टैक्स को बढ़ाने या टैक्स को घटाने से रिलेटेड हो, टैक्स के बढ़ाने या टैक्स से घटाने से हो, या किसी ऋण से संबंधित हो। जैसे हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना चाहते हैं, या पाकिस्तान को कर्जा देना चाहते हैं, या बांग्लादेश को कर्जा देना चाहते हैं। पाकिस्तान को कोई कर्जा मत देना, साला पैसा वापस नहीं आएगा हमारा उसको दाने समझ के दे देना, तो नहीं मांगोगे पैसा कहाँ से देगा, कहेगा ले जाओ हमारे यहाँ से, तो उसके यहाँ है कौन चीज, समझ में आ गया? कौन चीज ले जाएगा आपको? बिरयानी बनाने वाला पतीला, मुर्गा भूजने वाला लकड़ी, संदूक, तंदूर, ये सब, और है कौन चीज उसके पास? तो देखिए धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा क्या है? वैसा विधेयक जो संसद में आता है जो किसी टैक्स को बढ़ाता है या किसी टैक्स को घटा देता है, या जिसका संबंध किसी ऋण से होता है। अगर हम शॉर्टकट में रहें तो जिसका संबंध किसी न किसी तरह से मनी के इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट से मतलब होता है। अगर टैक्स का रेशियो बढ़ा देंगे तो सरकार को टैक्स कलेक्शन ज्यादा होने लगेगा, टैक्स रेशियो घटा देंगे तो सरकार को टैक्स कलेक्शन कम होने लगेगा। तो अल्टीमेटली ये सरकार के धन यानी पैसे पर प्रभाव डालता है। वह सभी विधेयक जो सरकार के धन, सरकार का अपना पैसा कहाँ है? संचित निधि में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, छोटे मोटे पैसे के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, जो पैसा हमारा नहीं बल्कि हमारे बिजनेस का है। जैसे हमारा पर्सनल, जैसे मेरी पर्सनल सैलरी हमारी सेविंग अकाउंट में जाएगी। कंपनी का खर्चा जैसे कोचिंग में क्या पंखा, बिजली, पैनल, ये सब चीज, ये करेंट अकाउंट में जाएगा। सरकार के पास कोई सेविंग, कोई करेंट नहीं, उसके पास होता है संचित निधि। कौन सी निधि? संचित निधि, संचित निधि, संचित निधि। ये सरकार का पैसा है। ऐसे ससुर आरबीआई में खोलिए अकाउंट, तो सरकार का पैसा कहाँ रहता है बाबू? आरबीआई के पास। ये जो झारखंड सरकार, बिहार सरकार, यूपी सरकार है ना, ये सारे सरकार लोगों ने अपना अपना अकाउंट आरबीआई में खोला है। आप में से जितने लोगों के पिताजी टैक्स भरते होंगे उनको पूछिएगा कि पापा मम्मी जो भी टैक्स भरते होंगे कि जो टैक्स भरते हैं, तो जब आप चेक साइन करते हैं तो जैसे
चेक साइन करते हैं तो टैक्स तो होता है, लेकिन किस अकाउंट में भेजते हैं तो बताएंगे कि पिछवा अकाउंट नंबर लिखा जाता है, फिर बेनिफिशियरी में किसको भेज रहे हैं तो आरबीआई लिखा जाता है। तो हम जो जीएसटी भेजते हैं ना वो भी आरबीआई के पास जाता है, इनकम टैक्स भेजते हैं आरबीआई के पास जाएगा, टीडीएस आरबीआई के पास जाएगा, सेस आरबीआई के पास जाएगा, सरचार्ज आरबीआई के पास जाएगा। तो कोई भी ऐसा विधेयक जो आरबीआई में रखे संचित निधि को प्रभावित करता है वो धन विधेयक कहलाता है। यानी अगर टैक्स को बढ़ाएंगे तो भी हमारी संचित निधि पे कोई चेंजिंग होगा। और ऐसा मत सोचिएगा कि टैक्स बहुत बढ़ा देंगे तो पैसा बहुत ज्यादा मिलेगा, चुराने लगेगा लोग टैक्स। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सॉरी। तो टैक्स बढ़ा देने का मतलब ये नहीं हुआ कि पैसा बढ़ ही जाएगा, हो सकता है घट भी जाए। टैक्स घटा देने से ज्यादा लोग टैक्स देने लगते हैं, ठीक है, या कोई ऋण लेंगे तो पैसे से रिलेटेड विधेयक धन विधेयक कहलाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया। धन विधेयक किसे कहेंगे? जो भी विधेयक पैसे से रिलेटेड है वो धन विधेयक कहलाता है। अब आप बताओ बाबू, अपने मन से जरा सोच के देखना कि ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, ये जितना पैसा है ये टैक्स का है, और टैक्स किसने दिया है? जनता ने दिया है। टैक्स किसने दिया है? जनता ने दिया है। हमारे आप जैसे लोगों ने जाने अनजाने में आप भी टैक्स दिए हैं। आप जो हमें फीस दिए हैं ना, उस फीस में से हमने 18% आपके बदले में सरकार को जमा करा दिया है, आपके नाम सहित, कि इस आदमी ने फला तारीख को इतने रुपए का एडमिशन लिया, इसमें से 18% आप ले लीजिए। तो जाने अनजाने में आप सारे बैठे विद्यार्थी लोग टैक्स भरे हैं। आपका बदला, आपके टैक्स के बदले हमने आपका जीएसटी भेज दिया। क्यों? क्योंकि सरकार को आप सबसे कलेक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता, इसलिए सरकार ना ओरिजिन पकड़ता है। अच्छा रुको, खान सर के पास एडमिशन ले रहे हैं, आओ 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 आओ, तो सरकार हम ही को पकड़ लेगी। आई आपको, हमको एक जीएसटी नंबर दे देगी, पकड़िए ये आपका। जैसे गाड़ी का नंबर होता है, मोटरसाइकिल का नंबर होता है, उसे तो जीएसटी भरने वाले टैक्स वाले का भी एक अलग से नंबर होता है, ठीक है। हमें पकड़ लेगी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बताते हैं आपको, यहाँ पे जितने लड़के फीस दिए हैं हम सबसे तो नहीं ले सकते, लेकिन आप सबसे फीस लिए हैं। अब हम लोग फीस लेते हैं, महीने के लास्ट में पूरा रसीद खोजा जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन जितना एडमिशन हुआ है उस एडमिशन को कलेक्ट करके उसमें से 18% सरकार को दे दिया जाता है। लो भैया, समझ में आ गया? आप पढ़ रहे हैं तो सरकार आपसे टैक्स ले रही है, ये और भी 18%। इंटरटेनमेंट में भी 18%। यानी भारत में अगर देखिएगा तो टैक्स के नजरिए से इंटरटेनमेंट और एजुकेशन एक जैसा है, तो आप सब टैक्स दे रहे हैं। अब आप बताइए, टैक्स का पैसा जनता का पैसा है जो कि धन विधेयक कहलाता है। क्या जनता के पैसे में हम राज्यसभा को अधिकार देंगे कि लोकसभा को? जनता के पैसे पे डिसीजन लेने का अधिकार राज्यसभा का होना चाहिए कि लोकसभा का? स्पष्ट आप कहिएगा कि सर जनता ने लोकसभा का वोट दिया था इसलिए जनता का सदन इसे कहते हैं, इसे तो अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं, हम इसे शक्ति नहीं दे सकते। पैसे के रिलेटेड में, पैसे के मामले में हम राज्यसभा को शक्ति नहीं दे सकते क्योंकि जनता ने राज्यसभा को वोट नहीं दिया है। हमारा टैक्स हम उसी को अधिकार देंगे जिसको हमने वोट दिया है। हमने राज्यसभा का वोट नहीं दिया था, इनडायरेक्टली दिए थे, हमारे द्वारा चुने गए विधायक जाकर वहां चुन दिया। तो धन विधेयक के मामले में ईमानदारी से बताइए, क्या कोई भी व्यक्ति जो संविधान लिख रहा होता या आप ही लिख रहे होते संविधान, तो जब आपको पता चलता है कि धन विधेयक में टैक्स का रखा हुआ पैसा होता है या हमारे टैक्स का पैसा किसी दूसरे देश को ऋण दे दिए हैं या फिर ऋण वापस आया है या नया कर्जा हम खुद लेके आए हैं, तो धन का मामला हम राज्यसभा को नहीं देंगे। हम जब भी धन का मामला होगा तो हम देंगे किसे? लोकसभा को। तो यही बोला जाता है आर्टिकल 109 में कि धन विधेयक का विशेष प्रावधान। तो विशेष प्रावधान क्या है कि जब भी यह धन विधेयक आएगा लोकसभा में प्रस्तुत होगा। धन विधेयक कभी भी प्रस्तुत होगा तो लोकसभा में प्रस्तुत हो सकता है, राज्यसभा में कभी प्रस्तुत नहीं होगा धन विधेयक। और इसके अलावा अगर कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है, जैसे कोई विधेयक है राज्यसभा का, नहीं धन विधेयक नहीं है, धन विधेयक नहीं है, तो धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष लेते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है इसका निर्णय कौन लेता है? लोकसभा का अध्यक्ष लेंगे।
ठीक है। तो पहला विशेष प्रावधान कि धन विधेयक जब भी आएगा तो लोकसभा में आएगा, और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, अगर इसमें लोकसभा और राज्यसभा में विवाद हो जाए, राज्यसभा कह रहा है कि मेरे पास भेजिए, ये धन विधेयक नहीं है, थोड़ा मोड़ा पैसा की चर्चा है, पूरे विधेयक में पैसा की चर्चा नहीं है, तो उसका डिसीजन कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। और वो पदेन होता है, वो कुछ बोल दिया हो गया। यहाँ पे ऐसा नहीं होता है ना कि आप कुछ बोल देंगे, जैसे आप ही को कहीं फैसला लेने के लिए खड़ा कर दिया तो कुछ फैसला थोड़ी कर देंगे। तो पहला ये विशेष प्रावधान हो गया कि धन विधेयक जब भी आएगा लोकसभा में प्रस्तुत होगा। इसके अलावा इसकी पहले ही पूर्व सूचना दे दी जाती है। धन विधेयक जब भी आता है तो इसकी पूर्व सूचना किसको दी जाती है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को इसकी पूर्व सूचना दी जाती है। मतलब कि जब हम धन विधेयक लोकसभा में ले जा रहे होते हैं, जैसे लोकसभा है ये, आइए राज्यसभा है, वित्त मंत्री ले जा रहे हैं धन विधेयक, तो लोकसभा में जाने से पहले वो राष्ट्रपति को फोन कर देते हैं राष्ट्रपति साहब, हम आपको पूर्व सूचना दे रहे हैं कि हम लोकसभा में धन विधेयक ले जा रहे हैं। तो राष्ट्रपति कहेंगे ले जाइए। इसके अंदर कितना बड़ा मतलब छुपा है समझिए। जब कभी हम किसी चीज की पूर्व सूचना दे देते हैं तो सामने वाला इंसान फिर हमसे सवाल नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं तो कोई लड़का अगर आना चाह रहा है, सपोज कीजिए लेट हो गया, तो लड़का लेट होता है तो खैर आता नहीं, वो दूसरे हॉल में चला जाता है। तो अगर कोई लड़का लेट हो गया आना चाहता है तो हम पढ़ा रहे हैं तो हमसे एक बार वो पूर्व सूचना लेगा, सर अंदर आ जाए, तो हम कह देंगे आ जाओ। इससे देखिए सबसे बड़ा क्या हो जाएगा। अब वो लड़का अंदर आ गया, बैठ गया, अब हम उसको कहेंगे ए कैसे क्लास में घुस गया? अब नहीं कह सकते, क्योंकि हमने उसे एक बार पूर्व सूचना हमसे दिया था, हमने उसे अनुमति दिया था। इसलिए धन विधेयक जाने से पहले पूर्व सूचना राष्ट्रपति को दी जाती है। इसलिए धन विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं, पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति धन विधेयक पर पुनर्विचार नहीं कर सकते हैं। कितना पावरफुल विधेयक है धन विधेयक, सोचिए। धन विधेयक पर राष्ट्रपति पुनर्विचार नहीं करने के लिए भेज नहीं सकते हैं। दूसरा एक और चीज है, राज्यसभा में यह जाता है, जब लोकसभा से पास हो जाता है तब जाता है यह राज्यसभा में, और राज्यसभा इसे 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकती है। 14 दिन से ज्यादा इस पर राज्यसभा नहीं रोक सकती है। ध्यान से समझिएगा इसके बारे में। जब यह लोकसभा से पास हो गया तो यह जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा इसे पास करेगी। हो सके तो राज्यसभा कोई सुझाव दे, लेकिन वो सुझाव उसे 14 दिन के अंदर दे देना है। लेकिन राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझाव को मानने अथवा न मानने के लिए लोकसभा पर बाध्य नहीं किया जा सकता। हो सके तो राज्यसभा के द्वारा दिए गए सुझाव को ये मान ले, क्योंकि राज्यसभा में पढ़े लिखे भी लोग होते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, राज्यसभा ने कोई सुझाव दिया, लोकसभा ने उस सुझाव को नहीं माना, तो इसमें आर्टिकल 108 का उल्लंघन मान के राज्यसभा कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है, क्योंकि संयुक्त अधिवेशन में विधेयक को कम से कम 6 महीना लंबित होना चाहिए, और यहाँ विधेयक 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकते हैं। यदि 14 दिन से ज्यादा रोक लिया तो 15वां दिन स्वतः पारित मान लिया जाता है कि राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया, क्योंकि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई शक्ति प्राप्त नहीं है, कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, राष्ट्रपति को भी इसमें सूचना नहीं है, ध्यान से समझो जरा। राष्ट्रपति पुनर्विचार तक नहीं कर सकते हैं, और पूर्व सूचना बस फोन पे दे दिया जाता है, जा रहे हैं विधेयक पास करने, कहेंगे ठीक है जाइए। इसका मतलब राष्ट्रपति का चुनाव हमने भी नहीं किया था, राज्यसभा का चुनाव हमने भी नहीं किया था। तो जिसका चुनाव जनता ने नहीं किया, जनता ने उसे कोई शक्ति नहीं दी। इसलिए जब संविधान पढ़िएगा तो पहले पन्ने पे संविधान की प्रस्तावना आता है, और वहां लिखता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। मतलब भारत को किसने बनाया? हम भारत के लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हम भारत के लोग। तो जब आप यूपीएससी का मेंस लिखिएगा तो वहां पूछ दीगा अगर कि प्रस्तावना पे चर्चा कीजिए, तो लिख के चलाएंगे हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, एक एक शब्द की व्याख्या देनी होगी। हम भारत के लोग का अर्थ है भारत की जनता। यदि भारत की जनता किसी चीज में भाग नहीं लेती है तो संविधान ऐसे कामों में उन्हें अधिकार नहीं देता है। जैसे धन विधेयक को यदि देखा जाए तो भारत की जनता राज्यसभा का चुनाव नहीं लेती है, चुनाव में भाग नहीं लेती है डायरेक्ट, इसलिए धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है। नाम मात्र के लिए 14 दिन की शक्ति दी गई है, 15वां दिन स्वतः पारित हो जाता है। धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति को भी शक्ति नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति का भी चुनाव डायरेक्ट जनता ने नहीं किया था।
तो ये चीजें डिटेल से लिखिएगा ना। तो मेंस क्या होता है, एक समग्र अध्ययन होता है। लड़का को पीटी के टाइम पे ही डिसाइड होना पड़ता है कि उसे मेंस के हिसाब से पढ़ना है, अन्यथा अगर अभी से सोचिएगा मेंस में अलग से पढ़ेंगे तो मेंस में जब टीचर आएंगे तो उसको इतना डिटेल से नहीं बताएंगे, वो तो कोरिलेट करने में लग जाएंगे हम लोग। हम ही लोग जब मेंस पढ़ाएंगे तो कोरिलेट करेंगे कि देखो धन विधेयक में ऐसा, वित्त विधेयक में ऐसा। ठीक है, वित्त विधेयक अलग होता है, फाइनेंशियल बिल अलग होता है, समझ में आ गया। वित्त विधेयक अलग होता है, वित्त विधेयक तो बजट के बाद आता है, पहले बजट आएगा तब वित्त विधेयक आएगा। तो अब आप बताओ बाबू, क्या अगर हम आपको आर्टिकल 110 पहले ना बताते कि धन विधेयक कहते किसको हैं, तो आर्टिकल 109 आपको ऊपर से गुजरता, आप बस सुनते ऐसे टुकु टुकु, हाँ लोकसभा में प्रस्तुत होता है कोई विधेयक, धन विधेयक है या कि नहीं, कि अध्यक्ष पास करेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व सूचना देने के कारण उन्हें दोबारा नहीं पुनर्विचार कर सकते हैं, राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है, सुझाव को मानने के लिए बाध्य नहीं है, मजा नहीं आता। लेकिन जब पहले पढ़ लिए आप 110 तो आपको 109 पढ़ने में आसानी हो गई, 109 पढ़ने में आसानी हो गई। संविधान लिखते समय क्यों पहले 109 लिखा गया, क्यों? क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है 109 में ही कि धन विधेयक जब भी जाएगा तो लोकसभा में जाएगा, यानी धन विधेयक को प्रस्तुत करने से पहले आपको पढ़ा दिया कि बबुआ इसको लेके कहां जाना है, तो लोकसभा में लेके जाना। जय हो बाबा अम्बेडकर साहब की, समझ रहा है कितने बड़े विद्वान थे हमारे अम्बेडकर साहब, कि बाबू ऐसा ना हो कि कोनो 110 ले पढ़ के छोड़ दिया और धन विधेयक लेके घुस जाए राज्यसभा में, भगा दे भग भग भग। नहीं, पहले 9 जान, तब पहले 6 जान फिर 9 जान, मैंने पहले 9 फिर 10, तो पहले जान जाइए 109। 109 में शुरुआत बोलता है कि यह लोकसभा में प्रस्तुत होगा, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष लेंगे, राष्ट्रपति की पूर्व सूचना से जाएगा इसलिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकते। लास्ट में बोलता है कि राज्यसभा अपना सुझाव देना चाहे तो दे सकती है 14 दिन के अंदर, उस सुझाव को मानने के लिए भी लोकसभा बाध्य नहीं है, और 14 दिन से ज्यादा रोक भी नहीं सकते, रोकेंगे तो 15वां दिन स्वतः पारित हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब उसके बाद आता है 110 कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है। वह सारे विधेयक धन विधेयक है जिसका संबंध धन से है। सरकार धन कैसे कमाती है? टैक्स से। किससे कमाती है? टैक्स से। टैक्स बढ़ाने, घटाने या ऋण लेने से। जैसे हमारा ही देश भारत चलता है टैक्स के पैसे से, अंबानी पे टैक्स, अडानी पे टैक्स, टाटा पर, महिंद्रा पर, मारुति, सुजुकी, होंडा, होंडई, दुनिया भर की कंपनियां हैं सब, जियो, वोडाफोन, माइक्रोसॉफ्ट, आईफोन, सैमसंग, दुनिया भर की चीजें बिक रही हैं, सब पे टैक्स है। अच्छा, कभी कभी विकट परिस्थिति आती है तो लोन पे चल जाते हैं हम लोग। 1991 में हमारी स्थिति बहुत खराब हुई थी, अभी पाकिस्तान की स्थिति एकदम खराब हुई, उसको लोन चुकाना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतनी सुदेश है ससुरा तो नहीं। जितनी आबादी पाकिस्तान की उतनी आबादी उत्तर प्रदेश की।